हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम ऑन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो अभी जो जॉब अपडेट आया है वो आया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, बहुत सारी वैकेंसीज में जॉब के बाद आप लोगों को यहाँ पर जॉब का जो एक्सपीरियंस है वो मांगा गया है क्वालिफिकेशन के बाद। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली कौन कौन सी चीज़ों में आप लोगों को आप एलिजिबल हो सकते हो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर एक्सपीरियंस है तो कौन सी जॉब में आप बैठ सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आप यहाँ पर खोल रहे हैं इस वीडियो को तो आपको पता होना चाहिए स्टार्टिंग से ही कि यहाँ पर जो वैकेंसी आई है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, जो वैकेंसीज आई हैं उनमें एक्सपीरियंस कंपलसरी है। अब आगे आप वीडियो देखते हैं कि नहीं, वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज है, ये जो रिक्रूटमेंट है वो मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोजीशंस के लिए है, अलग अलग जो डिसिप्लिन हैं उनके अंदर। सबसे पहली जो वैकेंसीज हैं हम जहां पर देख पाएंगे, आपको नजर आता है मैनेजर सिविल और इलेक्ट्रिकल, आईटी या आर्किटेक्चर, लॉ, फायर सर्विस, ऑपरेशंस, कमर्शियल, कॉर्पोरेट प्लानिंग, कॉर्पोरेट आपका यह आ जाता है, कॉर्पोरेट प्लानिंग आ गया। एंड इसमें और जो वैकेंसीज आई हैं आपकी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस को लेकर के है। कुल जो वैकेंसीज है इनमें वो भी हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो सिविल के लिए हैं। एक्सपीरियंस चाहिए होगा, इसमें 3 साल का आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए होगा। मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए 16 वैकेंसीज हैं, फाइनेंस के लिए 34 है, बाकी 5, 4, 2, 14, 28 और 9 और 1 और 2, ये छोटी मोटी यहाँ पर नंबर दिए गए हैं अपार्ट फ्रॉम बाकी जो सिविल है। सिविल में ज्यादातर वैकेंसी थी इसमें। फिर अगर हम बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव में, तो फाइनेंस में 36 और लॉ में 6, ऑपरेशंस है जिसमें आप बैठ सकते हो क्योंकि इसमें आपको सिर्फ बीटेक चाहिए होगा इंजीनियरिंग से, और 79 यहाँ पे वैकेंसीज हैं, इसको लेकर के भी हम बात करेंगे। बाकी सर्वे और कार्टोग्राफी में भी आपकी वैकेंसीज हैं। मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कौन कौन से वैकेंसीज में आप लोगों को एक्सपीरियंस चाहिए और कौन कौन सी वैकेंसीज हैं जिनमें आप विदाउट एक्सपीरियंस भी एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पर अगर आप चेकआउट करेंगे, ये वो टेबल है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले रिलेटेड टू एक्सपीरियंस, तो रिलेटेड टू एक्सपीरियंस बच्चे यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, जो मैनेजर है सिविल इंजीनियरिंग की जो पोजीशन है, बैचलर्स चाहिए आपको, साथ ही साथ आपको यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में। ऐसा नहीं है कि आप आईटी वाईटी में हो और उस एक्सपीरियंस को ये काउंट करेंगे, ये बिल्कुल नहीं करेंगे। बाकी आपका मैनेजर में हो गया, मास्टर्स चाहिए आपको, यहाँ फाइनेंस में, आईटी में भी आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए होगा, पूरा एक्सपीरियंस है। तो मैनेजर वाला जो पोजिशन है उसमें आपको चाहिए ही चाहिए, यहाँ पर आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो होना ही होना चाहिए। अब इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं तो जूनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन जो होंगी उनमें आपको किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं लगेगा, जैसे कि फाइनेंस हो गया, लॉ। मैं ऑपरेशंस की बात करता हूं, या तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए साइंस में और फुल टाइम रेगुलर एमबीए होना चाहिए आपके पास 2 साल ड्यूरेशन का, या फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री है इंजीनियरिंग की, तो आप भी एलिजिबल हो जाते हो यहाँ पर। एंड एक्सपीरियंस इसमें नहीं चाहिए। बाकी कार्टोग्राफी और सर्वे डिपार्टमेंट के अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव में डिग्री अगर आपके पास है इंजीनियरिंग में, ठीक है, या मास्टर्स हो आप साइंस में इन ज्योग्राफी, या मास्टर्स हो रिमोट सेंसिंग में एंड ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, या मास्टर्स हो जियो इन्फॉर्मेटिक में, या फिर आप मास्टर्स हो इन जियोमेटिक, तो आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी मिल जाती है बिना किसी एक्सपीरियंस के भी। अब बात आती है कि सर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो मैं एक बार आपको इसके सिलेक्शन प्रोसेस पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। मैक्सिमम एज जो रहेगा वो 32 ईयर्स है, और बाकी एज यूजुअल जो रिलैक्सेशंस हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं एज पर द कैटेगरीज। नेक्स्ट यहाँ पे जो हम डिस्कशन कर सकते हैं वो है अबाउट इट्स एप्लीकेशन ओपनिंग डेट। ओपनिंग डेट है इसकी 8 अगस्त से आप स्टार्ट करोगे एप्लीकेशन, इसमें भर सकते हो। क्लोजिंग डेट जो रहेगी वो 7 सितंबर तक आप भर पाएंगे, और अभी जो टेंटेटिव डेट है वो बताई नहीं गई है, ये बताई जाएगी AAI एरो जो वेबसाइट है उस पर। सैलरी जो ग्रेड रहता है आपका ग्रुप ए E3 लेवल रहेगा, यानी कि 6,000 से लेकर के 1,80,000 का ग्रेड रहेगा आपका मैनेजर का। जूनियर एग्जीक्यूटिव विल बी 40 से 1,40,000 तक। बाकी आपका 35% का बेसिक पे हो गया, और जब सबको जोड़ जाड़ के सीटीसी जो है 21 लाख रुपए पर एनम बनेगा। अब इसके अंदर अगला चीज जो आ जाता है वो आ जाता है कि सर आपका पैटर्न या फिर पेपर वगैरह या फिर सिलेक्शन ये होगा तो होगा कैसे। तो उसके लिए एक सेपरेट यहाँ पर आपके पास सेक्शन है जो कि है आपका सिलेक्शन प्रोसेस का सेक्शन। तो सिलेक्शन प्रोसेस में अगर हम जाएंगे तो हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि आपका कौन से किस प्रोसेस से ये पूरा का पूरा सिस्टम चलेगा। तो कैंडिडेट जो है उनको याद रखना है कि अच्छे से आप जो है फॉर्म वॉर्म भर लो, और इसके बाद
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप जो करवाया जाएगा सारी सारी पोस्ट के लिए यहाँ पर होगा ये। एंड कोई भी यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। रॉन्ग आंसर अगर आप अटेम्प्ट करते हो देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग। सिलेबस अपलोड हो जाएगा आपका यहाँ पर, जैसे ही होता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी वेबसाइट खुल नहीं रही थी, मैंने जस्ट अभी ट्राई किया भी था। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पर रहता है मेरिट बनती है, उसके बाद आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद आपका एक एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, सब्सिक्वेंट टेस्ट होंगे इसमें फॉर ऑल पोस्ट कोड 1 से 11 तक, इंक्लूडिंग इंटरव्यूज एट पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। तो इंटरव्यूज वगैरह भी यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाएंगे। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन इंटरव्यू, ऑन देयर बेसिस ऑफ दिस ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन या फिर इंटरव्यू या जो भी और कोई टेस्ट होगा, सब्सिक्वेंट टेस्ट होगा। अभी इनको खुद भी ये अपना डिसाइड करेंगे एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हैं। रोल नंबर जो है डिक्लेयर किए जाएंगे AAI की वेबसाइट पे, बाकी सब बेसिक जानकारी दी गई है। अच्छा, कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द मैनेजर फायर सर्विस के लिए अगर जा रहे हो जस्ट इन केस, तो आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल साइकिल का। ठीक है, इसके बाद और क्या है, बाकी सारी चीजें वही बेसिक है। तो बेटा ये सारी की सारी जानकारी हो जाती है इसमें, और आपको जो जानना है इसमें मिसकंडक्ट तो क्यों ही करोगे। अप्लाई आप कर सकते हो, जैसे ही एप्लीकेशन खुलेगा मैं इसमें आपको बता दूंगा आप कैसे अप्लाई कर पाओगे, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए एंड दैट्स इट। तो ये सारी जानकारी है जो AAI की तरफ से आपको मिल जाती है। आप चाहें तो फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई और डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। अगले अपडेट के साथ मैं दोबारा लौटूंगा, और यहाँ पर जो भी अपडेट आएगा AAI से रिलेटेड वो भी मैं आपको तुरंत बताऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।